नेश हेयर के फाउंडर पारुल गुलाटी, बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर शांतनु देशपांडे, कल्ट फील्ड के फाउंडर मुकेश बंसल और होल्ड ट्रिथ के फाउंडर शशांक मेहता, गो जीरो के फाउंडर किरण शाह, ऐसे अनगिनत फाउंडर्स आज के टाइम में कंटेंट बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वीसीज उनके पास हैं, वीसीज उनके फ्रेंड हैं, पैसा कभी भी आ सकता है, फिर भी ये लोग कंटेंट क्यों बना रहे हैं? अगर आप भी ये सोचते हो या आपके दिमाग में ये डाउट आता है तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है, पहली बात तो क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो के बाद करना है कि नहीं करना है। करना है तो किस टाइप का कंटेंट आपको क्रिएट करना है, इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूं, जिससे बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर शांतनु देशपांडे बोलते हैं कि यार मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रेजर, ट्रिमर्स, ये सब है, लोग वॉशरूम में या नहाने से पहले यहाँ पर एक मिरर के पास यूज करते हैं एंड उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि यार मैं आज इस चीज से शेविंग करके आया हूँ, कुछ करके आया हूँ। मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोग इतना बात नहीं करते हैं। तो अब 80-85% जो मार्केट शेयर है इन रेजर्स का वो जिलेट का है। तो मेरे ब्रांड के बारे में लोग बात नहीं करेंगे, लोग तक नहीं पहुंचेगा, तो ये हम कैसे इसको 1000 करोड़ 800 करोड़ पे लेके जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, वो 300-400 करोड़ पे ही रह जाएगा। इन ब्रांड्स के पास एक चीज क्लियर समझ लो कि लेगेसी ब्रांड्स की तरह जो एमएनसीज होती हैं, उनकी हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाकी मारिको, इन सब की तरह अंधाधुंध पैसा नहीं है कि भाई टीवी कमर्शियल करते रहो, बहुत बड़े बड़े जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें पैसा लगाओ। तो अब ये ब्रांड लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, पहला तो प्रॉब्लम ये। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कैक की। क्या होता है कि जब ब्रांड ओनर्स जब कैंपेन्स को चलाते हैं, तो अगर आपका ब्रांड 0 to 10 करोड़ पे जा रहा है, तो लेट्स से कि आप 1000 रुपए की कोई आइटम बेच रहे हो, तो आपको 300-400 रुपए का कैक आएगा 0 to 10 करोड़ में। लेकिन जैसे ही आप अपने ब्रांड को 10 करोड़ से 50 करोड़ लेके जाती हो, यहाँ पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जो कैक है, जो 300-400 आती थी, वो 800, 1000, 1500 भी आती है। 50 करोड़ के आसपास तो 1500 की कैक आती है नए कस्टमर को। कैक मतलब है न्यू कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो जितने का प्रोडक्ट नहीं है उतने की तो ज्यादा तो कैक आ रही है। फिर ब्रांड क्या बोलते हैं कि यार हम इसको एलटीवी पे पैसा बनाएंगे, और एलटीवी अपने आप में खुद एक गिमिक वर्ड है, मतलब दोबारा रिपीट करेगा नहीं करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, ये बहुत बात की बात है। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट परचेज में पैसे तो बनने वाले नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? यानी कि नए लोगों तक पहुंचना है विदाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आप क्या करोगे? टीवीजीज की तरह पैसे नहीं खर्च करोगे तो क्या करोगे? आप कंटेंट क्रिएट करोगे। जब ब्रांड ओनर्स खुद कंटेंट क्रिएट करते हैं तो इसमें एक ब्यूटीफुल चीज होती है। ब्यूटीफुल चीज क्या होती है? ब्रांड लव क्रिएट होना स्टार्ट होता है। ब्रांड लव बोले तो मतलब पहले जो पॉलिश एड चलते थे, कॉर्पोरेट टाइप के जार्गन चलते थे कि मक्खन जैसी ये चाहिए, त्वचा चाहिए तो ये यूज करो, वो चाहिए, अब वो चीज यूज नहीं होती। तो यहाँ पर जब एक खुद फाउंडर अपने सामने आके बताता है, जैसे कि शशांक बताते हैं कि यार प्रोटीन में ये धांधले वाली चल रही है, वो चल रही है, और हमने इस प्योरिटी से बनाया है, इस इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ये चीजें इस प्रोसेस से बनाया है। तो यहाँ पर एक रियल स्टोरी आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपने स्ट्रगल्स को दिखा के, बिहाइंड द सीन्स कैसे काम होता है, ये सब चीज दिखा के एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। यहाँ पर जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, ब्रांड ओनर्स के साथ कनेक्ट करने लगते हैं। देखो, डायरेक्टली इंसान कोई ब्रांड के लव में नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इंसान प्यार में आ सकता है। ठीक है, मतलब कि मेरे को यार ये बंदा पसंद है, ये बंदा पसंद है, इसका मैं ब्रांड यूज करूंगा। ये हो सकता है, ये मुझे ब्रांड पसंद है, इस चीज को लाने में बहुत टाइम, बहुत साल लग जाती है। तो पेड एड्स में आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत दिक्कत है, तो ऑर्गेनिक रीच आपको मिलती है जब फाउंडरलैंड क्रिएट कंटेंट बनाता है, वायरलिटी मिलती है आपको, अटेंशन, आईबॉल्स आपके पास आती है, रिपीट विजिबिलिटी आती है, ब्रांड की रिकॉल भी वैल्यू बढ़ती है। क्यों? सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, सब अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे, फिर ये क्या बातें करते हैं? देखो, स्मार्ट फाउंडर्स रियरली कुछ सेल करता है। ज्यादातर फाउंडर्स क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं, बताते हैं, ट्रिगर करते हैं। मतलब 80% जो उनका कंटेंट होता है वो वैल्यू, पर्सपेक्टिव, स्टोरी, इस सब के अराउंड होगा। 20% ही फाउंडर ऐसी बात करेगा कि मेरे प्रोडक्ट को खरीदो। तो अब जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी को देखोगे कि यार ये साइकोलॉजिकल, आपको जहां वो कॉन्वर्सेशन करेगा वहां पे वो प्रोडक्ट को प्लेस कर देगा। शशांक भी आप देखोगे जो नॉर्मल बातें कर रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेगा। प्रोडक्ट ब्रांड दिखता रहता है कि होल्ड ट्रुथ की टी शर्ट पहना है, होल्ड ट्रुथ के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा इनडायरेक्ट आपको सेलिंग करनी पड़ती है। अब किस टाइप का कंटेंट आपको क्रिएट करना चाहिए? हमने ये तो समझ ली कि यार मेरे को कैक कम करना है, लोगों तक पहुंचना है, मार्केट शेयर को बढ़ाना है, तो मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, पीपल सपोर्ट जर्नी, नॉट लोगोस। ठीक है, लोग स्टोरीज को देखो, आज के टाइम में बोलते हैं कि कोई भी सबसे अच्छी स्किल कौन सी है? स्टोरी टेलिंग स्किल है। बंदा किसी पर्सन की स्टोरी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, यार इसकी जिंदगी में ये चीजें हो रही है, ऐसे ऐसे इसने बिल्ड किया, ओके, तो इससे चीजें बहुत जल्दी कनेक्ट होती हैं। तो जर्नीज जो होती है ना, एक
एक ब्रांड की जर्नी, क्या डेली स्ट्रगल होते हैं ब्रांड को ऑपरेट करने में, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। कुछ बंदा इनसाइट भी शेयर करते हैं, लेट्स से जैसे शांतनु देशपांडे हैं, वो इनसाइट भी शेयर करते हैं। तो एक जर्नी है, उससे बहुत लोग कनेक्ट करते हैं, और जब कनेक्ट करते हैं तो और इनडायरेक्टली ही आपके ब्रांड के साथ भी वो कनेक्ट हो जाते हैं। टीच द कंज्यूमर द सेल बिकम ऑब्वियस। ठीक है, जब आप यूजर्स के नजरों में कुछ वैल्यू एडिशन करोगे उनके लिए कि भाई अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो ऐसा होना चाहिए, प्रोटीन लेते हो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, या फिर जैसे आपने उसको पारुल गुलाटी को देखा होगा कि आपको स्टाइलिंग करनी है, बाल कलर नहीं करने, तो आप ये लगा सकते हो, कलर पैच वाला वो लगा सकते हो। इस प्रोडक्ट के भी इतने यूज केस हो सकते हैं, इस जगह पे, इस इवेंट पे इस तरीके से स्टाइल पहन सकते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं था, ये लोगों को सिखाया गया है, ये लोगों को पढ़ाया गया है। सेम गोज विद आपकी, आप हेल्थ इंडस्ट्री में देख लो, जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस वाले फाउंडर हैं, कल्टवेट का फाउंडर है, कितना बहुत ज्यादा बात करेगा फिटनेस, वेट लॉस, ये वो फलान दिखाना। सेम गोज विद शशांक को देख लो, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको कंज्यूमर को पहले पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जैसे फ्लाइंग लिस्ट को भी देखोगे अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, वो फिटनेस और इनसे चीज़ों से रिलेटेड, क्रिएटिन के अंदर क्या होता है, फलाने ढिमकाने की चीज़ के क्या अंदर होता है, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब फंडामेंटल्स को बहुत क्लियर करते हैं, जिससे ट्रस्ट बहुत अच्छा सा बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होएगा, यार ये इतनी बंदा अच्छी बात करता है, इसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज द न्यू ब्रांड कैंपेन। ठीक है, बहुत सारे लोग आज के टाइम में ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं कि यार मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, हमारा प्रोडक्ट एंड टू एंड बनता कैसे है, जितनी भी प्रोडक्ट की प्रोसेसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है, वो मैं सारी दिखाऊंगा। ठीक है, हमारा ऑफिस का कल्चर कैसा है, पैकेजिंग डिजाइन, हम लोग प्रोडक्ट टेस्टिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, जो मेरी कम्युनिटी है मैंने उसके बीच में सर्वे किया, पीछे कंपनी में क्या चल रहा है, ये सब चीजें दिखाते हैं। ये लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों देखते हैं। ठीक है, उससे ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बट लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं, बीटीएस से लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं। तो जब ये चीजें दिखाते हैं तो आई बॉल्स बहुत अच्छे से आती है ब्रांड के ऊपर, तो कस्टमर कंज्यूमर को लगता है कि यार इनकी जर्नी में मैं खुद इंक्लूडेड हूँ। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से काम करती है, तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद ओपिनियंस, लेट्स से आप ब्रांड के बारे में या उस कैटेगरी के बारे में बात करो, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। लेट्स से आप किरण शाह को देखो, जो GoZero के फाउंडर हैं, वो क्या करेंगे, देश में कुछ मुद्दे हो रहे हैं उनके बारे में बात कर ली, या किसी और चीज के बारे में बात कर ली, उन्होंने क्या किया, शुगर या इनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दे होते हैं उनकी बातें करते हैं। तो एक ओपिनियन होता है जिसमें मैं क्या सोचता हूँ, ओपिनियन आप शेयर। कई बार लोग ना ओपिनियन बेस्ड भी आपने इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, जिसके ओपिनियन की वजह से आप उनको सुनते होंगे। ऐसे ही फाउंडर्स होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे अर्जुन वैद्या को देखो, जरूरी थोड़ा ना D2C अर्जुन वैद्या है तो D2C के बारे में बात करते रहते हैं, हालांकि वो अपनी वो VC कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, तो वो D2C के बारे में नहीं, वो बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं, जो भी कंट्री में कुछ भी स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड और उससे कुछ रिलेटेड होता है, हेल्थ से रिलेटेड, वो लोग बात करते हैं। क्या वो यहाँ पर एक ओपिनियन लेके आते हैं। आप भी ऐसे ओपिनियन ला सकते हो कि ओपिनियन को लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद कुछ लोग फेवरेट होते हैं। फेवरेट मतलब कि यार मेरे को इस पर्सन की लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, यार ये तरीके से जो इसकी लाइफ जीता है ना, बहुत बढ़िया लगता है, सुबह ये जाता है, मॉर्निंग रूटीन है, ट्रैवल में ऐसे कर रहा हूँ और ये चीजें हो रही है मेरे साथ, डेली लाइफ में ये चीजें होती हैं, आज मेरी उससे मीटिंग हुई, फलाने से मीटिंग हुई। तो लोग ये चीजें भी, पर्सनल लाइफ भी देखना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये लोग बहुत सारे फाउंडर्स करते हैं। अब ये नहीं कि आपको एक ही तरीके का कंटेंट बनाना है, आप इन कंटेंट का मिक्स बनाओगे, कुछ वीडियोस इस चीज की, कुछ वीडियो उस चीज की। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस आपसे कनेक्ट है कि नहीं, इस चीज को कनेक्शन जो बिल्ड करना है। अब लोग आपको जानते हैं पर आप तो लोगों को नहीं जानते ना। अब मुझे नहीं पता ना मेरे लोग कौन कौन वीडियो देख रहा है, तो उससे कनेक्ट करने के लिए कि यार भाई उस बंदे को मैं रियलाइज करा दूं कि भाई मैं भी तुझे जानता हूं, उसके लिए मुझे उसको टच करना पड़ेगा। टच इन द सेंस, जो भी वो मेरी वीडियो कमेंट कर रहा है या कुछ फीडबैक दे रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है सोशल मीडिया पेजेस पे कहीं भी, वहां पर पर्सनल फाउंडर प्रोफाइल से आप उसको रिप्लाई करो, तो वो आपका डाई हार्ड फैन बन जाएगा। यार उस बंदे ने मेरे पर कमेंट किया, वो स्टोरी पे लगाएगा, 4 लोगों को और पता लगेगा कि बॉम्बे शेविंग कंपनी के किसी फाउंडर ने ये लगाया, इसका ये रिप्लाई दिया है। तो आस्क क्वेश्चंस, लोगों से आप क्वेश्चंस पूछो, वो उसका आंसर देंगे, और आप उसके आंसर का अगर रिप्लाई या कुछ लाइक कुछ भी कर दोगे ना, वो भाई याद रखेगा कि यार हाँ यार ये मेरी बातें सुनते हैं। तो आस्क क्वेश्चंस, कमेंट्स का रिप्लाई करो, पब्लिक के सामने बनाओ। जैसे फूड फार्मर है, सब कुछ पब्लिक के सामने बना रहे ओपिनियन कि हमें मुझे कौन सा ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए, सब प्रोटीन में कौन सा फ्लेवर लाना चाहिए, तो चॉकलेट ले आए। आप पब्लिक के सामने ये सब चीजें ओपिनियन उनके बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है, लगना चाहिए कि प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट भी उनका है, ये भी एक तरीका है ठीक है करने का। आप जितना ज्यादा कर पाओगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक चीज आप समझ लो, इंडिया स्टिल बाय ऑन रिलेशनशिप। आज भी इंडिया में लोग रिलेशनशिप के ऊपर चीजों को खरीदते हैं। यार वो मेरे को बंदा, जैसे होता है ना कि दुकान, भाई मैं वो नुक्कड़ पे जो मोटे लाला की दुकान है मैं उससे ही खरीदूंगा, उसके आजू बाजू जो सस्ता भी दे उससे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप है। सेम गोज विद दिस, ऑनलाइन ब्रांड में भी अगर आप
आप अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, कुछ वैल्यू देते हो, वो एक बार रिलेशन बन गया तो आपसे खरीदेगा ही खरीदेगा। मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पर D2C परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।